Good morning, everyone. This is Ankit Jaswal, your assistant teacher. Students, as you all know, we have started chapter 3 in geography, and chapter 3 is minerals and power resources. In last video, I had told you everything about. I had told you about minerals deposits in Asia, Europe, and Africa. Today we will talk about mineral deposits in North and South America, Australia and Antarctic. All right. तो बच्चों हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, हमने मिनरल्स डिपॉजिट्स के बारे में बात की थी, यानी कि मिनरल डिस्ट्रीब्यूशंस कहाँ कहाँ पर होते हैं, किस किस जगह पे होते हैं। तो अभी हम कंटिनेंट वाइज पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले एशिया में जाना कि एशिया में किस किस जगह पे या किस किस कंट्री में क्या क्या चीज़ों का प्रोडक्शन होता है या फिर किस किस चीज़ों का डिपॉजिट्स है, राइट। हमने यूरोप में जाना और हमने अफ्रीका की बात की थी। बच्चों आज हम जो बचे हुए 4 कंटिनेंट्स हैं उनके बारे में जानेंगे एक एक करके कि यहाँ पर कौन कौन से मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं, किस किस जगह पे स्पेशली कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है, और उनका क्या रोल है, राइट। तो ये आप थोड़ा अच्छे से इसको वीडियो देखेंगे लास्ट तक और आपको समझ में आएगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा बच्चों, स्किप मत कीजिएगा पॉइंट को, क्योंकि ये नोट्स आपको अपने नोट्स बुक में राइट करने हैं जो भी मैं आपको लिखा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका की, ठीक है। तो बच्चों नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका आप जानते हैं एक कंटिनेंट है, ठीक है। तो इस कंटिनेंट में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ जब हम बात कर रहे हैं मिनरल्स डिपॉजिट्स इन नॉर्थ अमेरिका, तो मैं आपको बता दूं कि मिनरल डिपॉजिट्स इन नॉर्थ अमेरिका हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू 3 जोन, राइट। इनको 3 जोन्स में कैटेगराइज किया गया है। वो कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, एंड सेकंड वन इज एपेलेशियन रीजन, एंड थर्ड वन इज द माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट, ठीक है। तो इन तरह से 3 रेंजेस में या 3 रीजन में इसको बच्चों जो है यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैनेडियन रीजन की, ठीक है। तो कैनेडियन रीजन क्या होता है यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। देखिए आप देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में 3 तरह से डिवाइड किया गया है। ये पहले आप याद रखिएगा कि हम डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकते कि नॉर्थ अमेरिका में कहाँ पर पाया जाता है। नॉर्थ अमेरिका में जब भी बात करेंगे तो आपको 3 जोन्स बनाने होंगे, ठीक है। 3 जोन्स के नाम आप याद रख लें, कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, एपेलेशियन रीजन, एंड द थर्ड वन इज द माउंटेन रीजन्स ऑफ द वेस्ट। इस तरह से एग्जाम में भी पूछा जाएगा, इस तरह से पूछा जाएगा आपकी, ठीक है। कि चलिए बताइए एपेलेशियन रीजन कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कि जो एपेलेशियन रीजन है वो नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एपेलेशियन रीजन में क्या पाया जाता है तो आप बताएंगे गोल्ड पाया जाता है, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहले बच्चों नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो पहला आता है कैनेडियन रीजन, ठीक है, जिसका पूरा नाम है कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स। आप मैप में इसको एटलस होगी आपके पास, वहां पे इसको ढूंढने की कोशिश कीजिएगा कि ये कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में किस जगह पर है। आप गूगल की भी हेल्प ले सकते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। यहाँ पर आयरन ओर पाया जाता है। देखिएगा मैं बात कर रहा हूँ कैनेडियन रीजन की, ठीक है। अब आयरन ओर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आयरन ओर नहीं है, एपेलेशियन रीजन में आयरन ओर नहीं है, ना ही माउंटेन रेंजेस में है। ठीक है, आप साफ साफ देख सकते हैं कि आयरन ओर पाया जा रहा है कैनेडियन रीजन में, राइट। तो आप ये चीज लिख सकते हैं कि कैनेडियन रीजन में आयरन ओर पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता, दिखाई पड़ रहा है आपको। अब बात करें निकल की बच्चों, तो निकल भी आप देख सकते हैं कि ये कैनेडियन रीजन में है, ना तो यहाँ पर है ना ही यहाँ पर है, यानी कि आयरन ओर और निकल केवल कैनेडियन रीजन में पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका में। लेकिन बच्चों गोल्ड की बात करें तो आप गोल्ड देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीनों जगह गोल्ड पाया जाता है। लेकिन अगर बात करें तो कैनेडियन रीजन में आपके आयरन ओर भी है, निकल भी है, गोल्ड भी है, ठीक है ना। उसके अलावा देखिए यूरेनियम कहाँ पर है, केवल कैनेडियन रीजन में है, एपेलेशियन रीजन में नहीं है, ना ही माउंटेन रेंजेस में है। तो ये आपका देखिए आयरन ओर, निकल और यूरेनियम केवल कहाँ पाया जा रहा है, कैनेडियन रीजन में। लेकिन अगर आप कॉपर की बात करें तो कॉपर देखिए कॉमन है, कहाँ कहाँ पर, कैनेडियन रीजन में और माउंटेन रेंजेस में, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए कॉमन है तो चीजें, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो चीजें कॉमन है उसको आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया। अब बात करें एपेलेशियन रीजन में, देखिए बच्चों गोल्ड जो है ना यहाँ भी पाया जाता है, यहाँ भी और यहाँ भी, तीनों जगह पाया जाता है। यानी कि आप कैनेडियन रीजन में भी गोल्ड मिल जाएगा, आपको एपेलेशियन रीजन में भी गोल्ड मिल जाएगा और माउंटेन रीजन में भी आपको गोल्ड मिल जाएगा। तीनों जगह पर गोल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिपॉजिट्स तीनों जगह पर गोल्ड के होते हैं, ठीक है। तो आपको तीनों रेंजेस में गोल्ड देखने को मिलेगा। चलिए बच्चों बात करते हैं माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट की। तो आप देखिए यहाँ पर कॉपर भी है और कॉपर यहाँ भी है, यानी कि दोनों रीजन में कॉपर अवेलेबल है, ठीक है। उसके अलावा देखिए बच्चों लीड सॉरी स्टूडेंट्स। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कॉपर यहाँ पर भी है,
कॉपर यहाँ पर भी है, लेकिन जैसे ही आप लेड की बात करते हैं तो आपको ये मालूम चलता है कि लेड जो है केवल यहाँ पर है, यहाँ पर कहीं भी लेड नहीं है। तो ये लेड कहाँ पाया जाएगा, केवल आपको और क्वेश्चन पूछ ले कि अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में लेड कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे माउंटेन रेंजेस में, क्योंकि लेड और कहीं नहीं है ना, तो आप बताएंगे लेड जो है माउंटेन रेंजेस में पाया जाता है। उसके अलावा जिंक आप देखिए, जिंक और कहीं नहीं है, यानी जिंक भी कहाँ पाया जाता है, माउंटेन रेंजेस में पाया जाता है। अब देखिए बच्चों, गोल्ड की बात आए, अगर आप पूछे कि गोल्ड का डिपॉजिट्स नॉर्थ अमेरिका में कहाँ कहाँ होता है, तो गोल्ड डिपॉजिट्स ठीक है तीनों ही रेंजेस में होता है, यानी आपका कैनेडियन रीजन में भी होता है, अपेंशन रीजन में भी होता है और माउंटेन रेंजेस में भी होता है। तो तीनों जगह पर गोल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और बात करें सिल्वर की, तो आप देखिए सिल्वर कहीं नहीं पाया जा रहा है, सिल्वर केवल और केवल माउंटेन रेंजेस में है। तो इस तरह से आप बच्चों जहां पर जो चीज पाई जाती है ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आयरन ओर, निकेल, यूरेनियम, ये तीन चीजें केवल और केवल कैनेडियन रीजन में पाई जाती हैं, ठीक है। गोल्ड तीनों में पाया जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, लेड, जिंक, ठीक है, और सिल्वर माउंटेन रेंजेस में केवल है और कहीं नहीं है। इस तरह से आप याद करेंगे, आपको याद हो जाएगा। तो आप कॉमन याद कर लीजिए, कॉमन किसमें क्या है। तो आप देखिए गोल्ड तीनों में कॉमन है, और यहाँ पर कॉपर और कॉपर यहाँ पर कॉमन है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर पाएंगे बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं साउथ अमेरिका में क्या क्या चीजें डिस्ट्रीब्यूशन होती है, क्या क्या वहां पे डिपॉजिट्स हैं मिनरल के। चलिए बच्चों, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप नोट्स बनाने के लिए। चलिए अब हम बात करेंगे बच्चों साउथ अमेरिका की, ठीक है। अब हम बात करेंगे साउथ अमेरिका की। बच्चों साउथ अमेरिका जो होता है वो नॉर्थ अमेरिका के नीचे का पार्ट होता है, आप जानते हैं, ठीक है। तो चलिए साउथ अमेरिका की बात करते हैं बच्चों। तो साउथ अमेरिका की जब भी हम बात करेंगे तो साउथ अमेरिका की बात करते हुए सबसे पहले आपको ये बता दें कि यहाँ पर एक कंट्री आती है ब्राजील, ठीक है। ये कंट्री आता है ब्राजील, और ब्राजील आपको पता है ना बच्चों एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर कंट्री है, ठीक है। ब्राजील जो है एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर कंट्री है यहाँ पर, ठीक है। बहुत, जैसा कि अपना इंडिया है ना, एग्रीकल्चर प्राइमरी यहाँ का ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर है लोगों का, वैसे ही ब्राजील में भी क्या है, एग्रीकल्चर है बहुत सारे लोगों का, ठीक है। तो ये क्या है, प्राइमरी जो है यहाँ पे, ये एक कह सकते हैं कि ये यहाँ पे मिनरल्स तो पाए ही जाते हैं, साथ में एग्रीकल्चर भी बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, ब्राजील की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हाई ग्रेड आयरन ओर, ठीक है, ये याद रखिएगा, हाई ग्रेड आयरन ओर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये, या आप इस तरह भी लिख सकते थे कि ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप ब्रैकेट में, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। ठीक है बच्चों, यानी कि ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ हाई ग्रेड आयरन। बच्चों हाई ग्रेड आयरन का मतलब होता है कि बहुत ही अच्छे ग्रेड का जो आयरन ओर होता है वो केवल और केवल ब्राजील, मतलब पाया तो बहुत जगह जाता है लेकिन सबसे ज्यादा पाया जाता है ब्राजील में। तो ये चीज आप याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछ ले अगर कि हाई ग्रेड के आयरन का सबसे ज्यादा डिपॉजिट किस जगह पे होता है, या विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर, देन योर आंसर विल बी ब्राजील, राइट। तो ये आप समझ चुके होंगे। चलिए बच्चों साउथ अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो साउथ अमेरिका में हम कुछ और चीजें देख लेते हैं। यहाँ पर एक दो कंट्री हैं, ठीक है, चाइल्ड एंड पेरू, ठीक है, चाइल्ड एंड पेरू। यहाँ पे भी बच्चों क्या होता है, कुछ चीजें बहुत पाई जाती हैं, उनको भी आप नोट कर लीजिएगा। चाइल्ड एंड पेरू में यहाँ पे कॉपर पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है। और ये लीडिंग कंट्रीज है, लीडिंग मतलब होता है बच्चों जहां पर सबसे ज्यादा पाया जाता हो उन कंट्रीज में, ठीक है। ऐसा नहीं सबसे ज्यादा यही पाया जाता हो, लेकिन हाँ जहां जहां सबसे ज्यादा पाया जाता हो उनमें से चाइल्ड एंड पेरू भी एक है, राइट। तो इस चीज आप लिख लेंगे कि लीडिंग प्रोड्यूसर है, क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर है। बच्चों अगर सबसे ज्यादा होता तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर लिखा होता। लीडिंग प्रोड्यूसर का मतलब होता है कि यहाँ पर भी बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जो भी जगह है उनमें से चाइल्ड एंड पेरू भी एक है, ठीक है बच्चों। अब देखिए थर्ड आते हैं हम लोग, थर्ड की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे, तो थर्ड बच्चों याद रखिएगा फिर से एक बार, ब्राजील, ठीक है, ब्राजील, और एक कंट्री है बोलीविया, ठीक है, बोलीविया। याद रखिएगा ये लोग वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टिन। बच्चों ब्राजील और बोलीविया जो दो कंट्री हैं, यहाँ पर टिन का प्रोडक्शन बहुत बहुत ज्यादा होता है, यानी कि इतना ज्यादा होता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टिन का
प्रोडक्शन करने वाले देशों में ये दोनों देश आते हैं। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है आपसे कि बोलीविया में कौन से मेटल का, किस मिनरल का सबसे ज्यादा वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन होता है, तो आप बताएंगे टिन का होता है। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट हम देखते हैं साउथ अमेरिका से रिलेटेड। साउथ अमेरिका से रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट है। अब देखिए पॉइंट ये है कि ये तो सारे हो गए जहां जहां किस किस कंट्री में पाए जाते हैं साउथ अमेरिका में। अब बच्चों बात करेंगे साउथ अमेरिका में अलग अलग छोटे छोटे जगह पर भी कुछ कुछ चीजें पाई जाती हैं, छोटे छोटे रीजन में, छोटे छोटे क्षेत्र पे कुछ चीजें पाई जाती हैं हर जगह। तो क्या होता है, देखिए आप इनको राइट कर सकते हैं कि इनके अलावा यहाँ पर गोल्ड पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, लिख सकते हैं कि साउथ अमेरिका इज आल्सो रिच इन गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, प्लेटिनम, डायमंड एंड डायमंड। तो चीजें आप बच्चे राइट कर सकते हैं कि यहाँ पर ये सारी चीजें भी पाई जाती हैं हर जगह। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में ये हर चीजें पाई जाती हैं। आप ये 3 पॉइंट जरूर याद रखेंगे और ये भी पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, तो यहाँ पे इसके अलावा एक और चीज पाई जाती है, वो है मिनरल ऑयल। तो मिनरल ऑयल कहाँ कहाँ पाया जाता है वो भी लिख लीजिए आप लोग। मिनरल, चलिए मैं कंट्री का नाम लिखता हूँ पहले, उसके बाद आपको दिखा दूंगा। देखिए वेनेजुएला क्या होता है, वेनेजुएला ये भी एक कंट्री है बच्चों, वेनेजुएला है। ठीक है, अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना, और चाइल बच्चों, चाइल के ऊपर आपने यहाँ भी पढ़ा भी, चाइल में क्या होता है, कॉपर भी होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन होता है यहाँ पे जो है आपका चाइल में। लेकिन चाइल में एक और भी चीज है, वो भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चाइल हो गया। उसके अलावा यहाँ पे बच्चों पेरू है, चाइल, पेरू एंड कोलंबिया। अब यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा मिनरल ऑयल पाए जाते हैं, मिनरल ऑयल पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि साउथ अमेरिका में मिनरल ऑयल कहाँ पाया जाता है, तो आप याद रखेंगे वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चाइल, पेरू एंड कोलंबिया में मिनरल ऑयल पाया जाता है। ठीक है, तो आप कैसे इसको याद रख सकते हैं, फिर से देख लीजिए। अगर साउथ अमेरिका की बात करेगा तो ब्राजील में हाई ग्रेड आयरन ओर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा ये है चाइल एंड पेरू 2 कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका में जहां पर कॉपर का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट लीडिंग प्रोड्यूसर कह लीजिए आप। तीसरा है ब्राजील और यहाँ पे बोलीविया। देखिए ब्राजील यहाँ भी था, ब्राजील यहाँ भी है, लेकिन ये फर्क क्या है कि ब्राजील में हाई ग्रेड आयरन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, जबकि यहाँ पे ब्राजील और बोलीविया में टिन का भी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, यानी इतना ज्यादा होता है कि जहां पर सबसे ज्यादा होता है उनमें इनका नाम भी आता है, ब्राजील और बोलीविया का। किसमें, टिन के लिए। ठीक है, फिर देखिए साउथ अमेरिका की बात करेंगे तो साउथ अमेरिका में और भी चीजें पाई जाती हैं, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, जिंक है, क्रोमियम है, प्लेटिनम है, डायमंड है। ठीक है, और वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चाइल, पेरू एंड कोलंबिया में मिनरल ऑयल पाए जाते हैं साउथ अमेरिका में। ठीक है, तो आपको मैंने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका समझा दिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले कंटिनेंट है हमारा ऑस्ट्रेलिया, और उसके बारे में जानते हैं कि वहां पर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप बैक करके। ठीक है, आप बैक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैंने इरेज कर दिया, बैक कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना लीजिए अपनी कॉपी में। चलिए बच्चों अब हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। थर्ड है हमारा आज का ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब बच्चों ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में एक चीज याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ना एक पहला पॉइंट है कि ऑस्ट्रेलिया में एक चीज सबसे ज्यादा पाई जाती है और वो है बॉक्साइट। ठीक है, क्या होता है बच्चों, बॉक्साइट। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, यानी ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस चीज का होता है, बॉक्साइट का, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, आप एक चीज राइट कर सकते हैं। यानी बच्चों बॉक्साइट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है ऑस्ट्रेलिया में। आपसे क्वेश्चन अगर पूछता है कि विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ द बॉक्साइट, देन योर आंसर विल बी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो आपका आंसर ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट है यहाँ से रिलेटेड, ऑस्ट्रेलिया में कुछ और भी चीजें पाई जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर पाई जाती है क्या क्या,
ठीक है, आल्सो फाउंड, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इज रिच इन। अब ऑस्ट्रेलिया में भी क्या क्या चीजें और पाई जाती है बच्चों, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे, या फिर इस तरह लिखिए ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, लीडिंग प्रोड्यूसर की बात करेगा, लीडिंग प्रोड्यूसर की बात करें, ऑस्ट्रेलिया इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ। अब बच्चों देखिए ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा किन किन चीजों का प्रोडक्शन होता है। सबसे ज्यादा होता है बॉक्साइट, उसके अलावा और किन चीजों का बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। वो देखिए आप, बहुत ज्यादा मतलब क्या, लीडिंग का मतलब होता है बहुत टॉप पर है, ठीक है, ये कंट्री का बहुत टॉप पर है इन चीजों के मामले पर। तो किस चीज में टॉप पर है बच्चों, वो देखिए आप लोग, वो है गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर, ठीक है, टिन एंड निकेल। तो इतनी चीजों में ये कंट्री बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है, ऐसा नहीं सबसे ज्यादा करता हो, लेकिन बहुत ज्यादा करता है। कुछ कंट्रीज भी बहुत ज्यादा करती है, जैसे कि आपने पीछे देखा साउथ अमेरिका में भी था, नॉर्थ अमेरिका में भी था, ठीक है, यूरोप और अफ्रीका में भी कुछ चीजें पाई जाती हैं। और आपने देखा कि गोल्ड और डायमंड का अफ्रीका में सबसे ज्यादा होता है। तो अगर लार्जेस्ट पूछेगा तो आप अफ्रीका बताएंगे, और अगर आपसे पूछे कि लीडिंग यानी सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ पर होता है, तो आप देखिए एशिया में भी था, यूरोप में भी था, साउथ अमेरिका में भी था, और ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है, ठीक है। ये सारे लीडिंग कंटिनेंट्स है जहाँ पर बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो लार्जेस्ट और लीडिंग में फर्क बच्चों ध्यान रखिएगा। उसके अलावा चलते हैं हम आगे पॉइंट में बच्चों, थर्ड पॉइंट पे। तो देखिए और भी कुछ चीजें ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया इज आल्सो रिच इन कॉपर, लेड, ठीक है, जिंक एंड मैंगनीज बच्चों। इन चीजों का भी ऑस्ट्रेलिया प्रोडक्शन करता है, ठीक है। रिच है मतलब ठीक ठाक मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं पाए जाते जितना कि ये पाया जाता है। सबसे ज्यादा बॉक्साइट पाया जाता है, उसके बाद ये इसका नंबर आता है, उसके बाद ये सारी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। आई होप कि समझ में आया आपको। अब बच्चों कुछ और चीजें हैं जो नेम है, फेमस है बहुत ज्यादा, उनको आप याद रखिएगा, क्योंकि नेम एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए बच्चों मैं 2 नेम बता रहा हूँ। पहला नेम है आपका, ठीक है, कैरागुरीज। क्या नाम है? कैरागुरीज, ये आप जरूर याद रखेंगे, कैरागुरीज। और दूसरा नाम है बच्चों यहाँ पे कूल गैडीज, ठीक है, कूल गैडीज। यहाँ पे बच्चों कैरागुरीज एंड कूल गैडीज, ये 2 जगह हैं। और यहाँ पे आप याद रखेंगे कि यहाँ ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे है बच्चों? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। और यहाँ पर पाया क्या जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो ये आपका कैटेगरीज है और कुल गैडीज है, ये कहाँ पर है। सबसे पहले आप याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में है, और ऑस्ट्रेलिया में भी कहाँ पर? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। अब ये फेमस किसती है बच्चों, आप याद रखिएगा, फेमस किसती है। तो ये क्या करते हैं, लार्जेस्ट डिपॉजिट्स है ना, ठीक है, ये लार्जेस्ट डिपॉजिट है, लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड इन ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया में भी गोल्ड सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है। तो ये 2 जगह है, इनका याद रखिएगा नाम, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो कैरागरीज एंड कूल गैडीज, ये 2 जगह है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पर पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा गोल्ड, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीजें मैंने बताने की कोशिश की है। चलिए अब हम लास्ट वाले पे आएंगे, अंटार्कटिक के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे वहां पर क्या क्या चीजें पाई जाती है, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, अगर बात करें अंटार्कटिक की, तो आप नोट्स बनाइएगा। अंटार्कटिक में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, अंटार्कटिक यहाँ पर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि अंटार्कटिक में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। सबसे पहले बच्चों देखो, अंटार्कटिक में क्या है ना, अंटार्कटिक एक ऐसा कंटिनेंट है जहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। आपको पता ही होगा ये चीजें कि अंटार्कटिक में लोग नहीं रहते, वहाँ पे बहुत क्या होता है, ये आप जानते हैं कि अर्थ का, ठीक है, अर्थ का क्या होता है, बिल्कुल सदर्न मोस्ट पॉइंट है, बिल्कुल साउथ पोल के पास में पड़ता है।
यानी कि यहाँ पे क्या होता है, बहुत ठंड पड़ती है और ये बर्फ जमी हुई होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिरा हुआ होता है, तो पॉसिबल नहीं है कि आप यहाँ पे जाकर सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। इसी वजह से अंटार्कटिका पे कोई नहीं रहता, बिल्कुल वो खाली है, ठीक है, वो रीजन बिल्कुल खाली है, वहाँ पे कोई नहीं रह सकता। तो इसलिए साउथ जो ये आपका अंटार्कटिक है, यहाँ पे ज़्यादा लोग पहुँचते नहीं है, तो यहाँ पे बहुत सारे मिनरल ऐसे हैं जिनकी उम्मीद की है कि यहाँ पर पाए जाते हैं, बट उनको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया, यानी उन तक पहुँच नहीं पाया गया है अभी तक, बट एक उम्मीद लगाई गई है, या ऐसा कह सकते हैं आप लोग कि एक खौफ है या एक फॉरकास्ट है ऐसा, ठीक है, भविष्यवाणी की गई है कि हाँ यहाँ पर ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं। तो उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे कि अंटार्कटिक में क्या क्या चीज़ें हैं जिसका अभी पता लगाना बहुत ज़रूरी है, या उनको ढूंढ के लाना बहुत ज़रूरी है, या फिर उन तक पहुँचना, एक्सेसिबिलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखिए क्या क्या चीज़ें हैं जो अंटार्कटिक में है बहुत ज़्यादा, उनको लाना चाहिए, जिससे हम मिनरल प्राप्त कर सकते हैं। देखिए बच्चों, दो जगह है, सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे, देखिए दो माउंटेन है अंटार्कटिक में, देखिए बच्चों ट्रांसेंटार्कटिक, ठीक है, ये माउंटेन है ट्रांसेंटार्कटिक, इसका नाम याद रखिएगा, ट्रांसेंटार्कटिक माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज। ये कहाँ है, अंटार्कटिक में, बहुत फेमस ये माउंटेन रेंज है अंटार्कटिक में, और यहाँ पर कुछ मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा। वो क्या है बच्चों, वो याद रखिएगा, कोल, क्या पाया जाता है, कोल पाया जाता है, ये याद रखिएगा, यहाँ पर कोल बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा बच्चों यहाँ पे एक और चीज़ पाई जाती है, दूसरा एक माउंटेन रेंज है, वो है प्रिंस चार्ल्स माउंटेन रेंज। दो माउंटेन रेंज आपको याद रखने हैं, ठीक है, दो माउंटेन रेंज आपको नाम याद रखने हैं। और यहाँ पे क्या पाया जाता है बच्चों, यहाँ पे आयरन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि ट्रांसेंटार्कटिक माउंटेन रेंज में कोल पाया जाता है, जो कि प्रिंस चार्ल्स माउंटेन रेंज में आयरन पाया जाता है, ठीक है। और ये कहाँ है, अंटार्कटिक में है बच्चों। तीसरा पॉइंट ये है कि अंटार्कटिक में कुछ और भी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है, तो वो क्या क्या है, अभी देखिए बच्चों फोरकास्ट में है, फोरकास्ट मतलब क्या है कि भविष्यवाणी की गई है कि अगर आप यहाँ पे इस माउंटेन पे जाएंगे, ठीक है, इन दोनों माउंटेन को एक्सप्लोर किया जाएगा तो यहाँ पर कोल बहुत मिलने वाला है, नहीं बहुत बड़ी क्वांटिटी में हमको कोल मिलेगा। और इसी तरह से आयरन का डिपॉजिट ये फॉरकास्ट किया गया है कि अगर आप प्रिंस चार्ल्स माउंटेन रेंज को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको आयरन बहुत मिलेगा। यानी कि ये दोनों माउंटेन रेंजेस अगर एक्सप्लोर किए जाए तो यहाँ पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में हमको कोल या आयरन मिलेगा, ऐसे फोरकास्ट यानी कि भविष्यवाणी की गई है। इसको आप लिख सकते हैं, फोरकास्ट मतलब भविष्यवाणी की गई है, ठीक है ना। चलिए अब बच्चों यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं तो और जानते हैं कि और भी क्या क्या चीजें यहाँ पर अंटार्कटिक से पाई जाती हैं, ठीक है, पाई जाती रही हैं। तो वो क्या क्या मिनरल्स है आप समझ सकते हैं कि आयरन और गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल मीन्स मिनरल ऑयल, ठीक है, आर आल्सो प्रेजेंट इन अंटार्कटिक रीजन, ठीक है, अंटार्कटिक। चलिए तो बच्चों ये चीजें आप याद रखेंगे कि अंटार्कटिक में और भी क्या चीजें पाई जाती हैं, आयरन ओर पाया जाता है, गोल्ड पाया जाता है, सिल्वर पाया जाता है और ऑयल पाया जाता है, मिनरल ऑयल। तो बच्चों आज के लिए इतना ही मैंने आपको बता दिया, आपको मैंने 4 कंटिनेंट्स के बारे में बता दिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक के बारे में मैंने आपको चीजें समझा दी हैं, क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, किस किस स्पेसिफिक प्लेसेस पे क्या चीजें पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पे आप याद रखेंगे, ठीक है, ट्रांसेंटार्कटिक माउंटेन के बारे में याद रखेंगे, प्रिंस चार्ल्स माउंटेन के बारे में याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में मैंने आपको पीछे 2 नेम बताए आपको, ठीक है, वो दो नेम मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, ये आपका एक था बच्चों कैलागरीज एंड कुलगैंडीज, ठीक है, 2 नेम आप याद रखेंगे। उसके अलावा आपको मैंने और भी चीजें बताई, इसमें ब्राजील में बताया मैंने क्या क्या चीजें होती हैं, ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है ये बता दिया, आपको ब्राजील में किस चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो क्या है आपको बताना है, ठीक है। तो आप ये चीज़ें नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट आप हर एक कंटेंट का आप ले लेंगे, जैसे मैं नोट करा के कंप्लीट करता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। सो बच्चों आज के लिए वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ेंगे जो कि है इंडिया में कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है, मिनरल डिपॉजिट इन डिफरेंट वेरियस पार्ट्स इन इंडिया, ठीक है, यानी कि इंडिया के अलग अलग जगहों पर कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में
पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऐसे में आप इसको भी रिवाइज करें, पढ़ें और नोट बनाएं, और नेक्स्ट वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है बच्चों। सो दैट इज इट इन टुडेस वीडियो। हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू सो मच।